इमरजेंसी में मैंने अपने घरवाली भर्ती करी, तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि भाई बच्चा तो पहले डिलीवरी हो चुका है। तो मुझे सर यही कहना है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। अस्पताल परिसर में पुरानी रिपोर्ट और डॉक्टरी दस्तावेज दिखाता ये वो पिता है जिसका बच्चा उसकी पत्नी के पेट से ही गायब हो गया है। ये पिता हरिद्वार के रुड़की सिविल अस्पताल से लेकर ऋषिकेश के एम्स तक अपने बच्चे की तलाश कर रहा है। डॉक्टरों से सवाल पूछ रहा है कि आखिर मां के गर्भ से बच्चा कहां गायब हो गया। अल्ट्रासाउंड करवा रखे हैं जी, 11/5 में करवा था जी। उसके बाद मेरी 20 तारीख में डिलीवरी हुई जी यहाँ पे रुड़की सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर है ये बच्चा आया जी। हाथों में सबूत लेकर डॉक्टरों पर आरोप लगाता ये शख्स और इसके परिजन कल तक इस बात से खुश थे कि घर में एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे आ रहे हैं। पूरी तैयारी कर ली गई थी। दावा है कि पेट में जुड़वा बच्चे होने के दो बार पुष्टि की गई थी। रुड़की के सिविल अस्पताल में एक बच्चे की डिलीवरी के बाद दूसरे बच्चे की पुष्टि की गई। बावजूद इसके दूसरा बच्चा कहीं ढूंढे नहीं मिल रहा है। महिला के पेट में पल रहे जुड़वा बच्चों में से एक कहां गया? कैसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ढूंढते रहे परिजन? कैसे गर्भ से ही गायब हो गया दूसरा बच्चा? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित पिता का क्या आरोप है और अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है। ये है हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ठोई गांव के रहने वाले गुलाब सिंह। गुलाब सिंह के हाथों में वो कागजात हैं जिसके जरिए पुष्टि हुई थी कि उनकी पत्नी के गर्भ में एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे पल रहे हैं। बीते 20 मई को गुलाब सिंह की पत्नी की डिलीवरी होनी थी। पत्नी को डिलीवरी के लिए मंगलौर के गुरुकुल नारसन स्थित CHC सेंटर लेकर पहुंचे थे, जहां से डॉक्टरों ने रुड़की सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। रुड़की के सिविल अस्पताल में महिला की डिलीवरी की गई। डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों की तरफ से एक मृत बच्चे की जानकारी दी गई, जबकि दूसरे बच्चे की डिलीवरी के लिए डॉक्टरों ने ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया। परिजन महिला को लेकर ऋषिकेश एम्स पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि जिस बच्चे की डिलीवरी होनी थी वो बच्चा मां की गर्भ से ही गायब हो चुका था। सुनिए खुद गुलाब सिंह की आप बीती। 2 अल्ट्रासाउंड करवाई थे, एक देवन के जाने करवाया था जी, उसमें 2 बच्चे बताए। फिर यहाँ से रुड़की में सक्षम के यहाँ करवाई जी, उसमें भी 2 बच्चे आए जी। 2 अल्ट्रासाउंड करवा रखे हैं जी, एक 11/5 में करवाया था जी। उसके बाद मेरी 20 तारीख में डिलीवरी हुई जी यहाँ पे रुड़की सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर है एक बच्चा आया जी। सर 2 बच्चे थे, एक बच्चे का सर पता नहीं चल रहा, उन्होंने कहा कि पेट में बच्चा चिपक रहा है जी। उन्होंने कहा एम्स में ले जाओ। फिर मैं 108 में एम्बुलेंस में ले गया जी। मुझे वहाँ से एम्बुलेंस वालों ने 100 हरिद्वार में जाकर परेशान किया जी। क्या आने लगे कि भाई पहले स्टाफ को छोड़ देंगे, तेरी घरवाली पैद में जाएगी। तो फिर उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करके फिर मुझे वहाँ भेजेगा जी। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा सर, तो वहाँ से इमरजेंसी में मैंने अपने घरवाली भर्ती करी, तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि भाई बच्चा तो पहले डिलीवरी हो चुका है। तो मुझे सर यही कहना है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। पेट में जुड़वा बच्चे होने की पुष्टि एक नहीं बल्कि 2 बार हो चुकी थी। रुड़की में डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी कि दूसरा बच्चा गर्भ में चिपका हुआ है। तो फिर वो बच्चा कहाँ गया? गुलाब सिंह का आरोप है कि उनका बच्चा रुड़की के सिविल अस्पताल से चोरी हुआ। इसे लेकर पीड़ित अब कानून की चौखट तक पहुंच चुका है। रुड़की अस्पताल प्रशासन के खिलाफ तहरीर देते हुए मामला दर्ज करने की गुजारिश की है। उधर रुड़की अस्पताल प्रशासन को नोटिस भेजकर पुलिस ने जानकारी मांगी है। अस्पताल प्रशासन का भी कहना है कि इस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच की जा रही है, जिसमें कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो भी सूचना आई है हमारे हिसाब से, और एम्स के यहाँ से एक बच्चा डिलीवर होने के बाद में जब डॉक्टर ने को दूसरे बच्चे का कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इस सेफर साइड में इसको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र कर दिया था कि ऐसा ना हो कि कोई और प्रॉब्लम हो उसके अंदर। तो जो भी होगा वो जांच के अंदर हमारी पूरी उसके अंदर हमारी आ जाएगी। पुलिस और अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। मामला जांच की जद में है और सवाल भी गूंज रहे हैं कि आखिर महिला के गर्भ से बच्चा कहां गायब हो गया। क्या पीड़ित गुलाब सिंह जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो सही है या फिर मामला कुछ और है? हालांकि पीड़ित के पास जांच और सबूत दोनों हैं। एक पीड़ित पिता जिसे पहला बच्चा मृत पाए जाने पर दूसरे बच्चे की जिंदा होने की आस थी, लेकिन ये आस भी अब टूट चुकी है,
जबकि दूसरा बच्चा कहां है इसका कोई अता पता नहीं। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद इन अनसुलझे सवालों से जल्द ही पर्दा हटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।